आईपीएल की पहली बिडिंग चल रही थी। एमएस धोनी का नाम आता है और 6 लाख डॉलर तक तो लगभग सभी टीमें बिड करती हैं, लेकिन जैसे ही बिडिंग इसके पार होती है तो सिर्फ 2 टीमें ही रेस में होती हैं। पहली अंबानी की खरीदी टीम मुंबई और दूसरी श्रीनिवासन की खरीदी टीम चेन्नई। दोनों ही टीमें धोनी को अपने टीम में शामिल कर लेने को इस कदर आमदा थी कि बिड कब 4 लाख डॉलर से 1 मिलियन डॉलर पहुंच गई पता ही नहीं चला। वहीं अंबानी की धोनी को अपने टीम में शामिल करने की बेचैनी ने जल्द ही इस बिड को 1 मिलियन डॉलर से 1.5 मिलियन डॉलर पर पहुंचा दिया। लेकिन तभी मुंबई अचानक से कुछ रियलाइज करती है और धोनी को जाने देने का फैसला करती है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम स्टार्टिंग। 2007 का T20 वर्ल्ड कप था। सचिन सौरभ जैसे सीनियर प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया था। तब जल्दी में एक यंग अनएक्सपीरियंस टीम तैयार करी गई। एमएस धोनी को उसका कप्तान बनाया गया और टीम को साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप खेलने भेज दिया गया, जहां धोनी की यंग ब्रिगेड ने पाकिस्तान को हराकर पहला ही T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। भारत लौटने पर चारों तरफ बस एक ही खिलाड़ी की चर्चा थी, नाम था एमएस धोनी। साथ में चर्चा क्रिकेट में आए T20 रूपी नए फॉर्मेट की भी थी, जिसने बोरिंग बनते जा रहे क्रिकेट में रोमांच का नया तड़का लगा दिया था। और अब इसी तड़के में कुछ बिजनेसमैन ने नई उम्मीदें भी खोज ली, जैसे कि जीटीवी के मालिक सुभाष चंद्रा ने इसी फॉर्मेट को यूज करके एक प्राइवेट लीग बनाने का डिसाइड करते हैं। नाम था ICL, इंडियन क्रिकेट लीग, जिसमें देश और विदेश के अच्छे प्लेयर्स अलग अलग फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते और सुभाष चंद्रा को जमकर प्रॉफिट होता। लेकिन बीसीसीआई को ये हजम नहीं हुआ कि उनके रहते हुए क्रिकेट से इंडिया में कोई और पैसा कमा सके, तो बीसीसीआई ने डिसाइड करा कि वो अब खुद एक लीग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और फिल्म स्टार्स को इनविटेशन भेजा गया कि वो आएं और बोली लगाकर टीम्स खरीदें। अब बोली लगाकर टीमें तो खरीदी जा चुकी थी, लेकिन अब बारी थी खिलाड़ियों की बोली लगाने की। अब इसको लेकर ऑक्शन से पहले बीसीसीआई के मन में एक डर था कि कैसे आप सचिन तेंदुलकर और बाकी बड़े खिलाड़ियों की बोली लगाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ क्रिकेट एक धर्म है और खिलाड़ी उसके भगवान, तो फिर आप भगवानों की बोली कैसे लगा सकते हैं। इसलिए बीसीसीआई ने इसका तोड़ ये निकाला कि हम बड़े प्लेयर्स को ऑक्शन में भेजते ही नहीं, इनको आइकन प्लेयर बना देते हैं, जिसका मतलब ये था कि ये खिलाड़ी जिस स्टेट से आते हैं उसी के लिए खेलेंगे, और वो भी उस स्टेट की टीम को इन खिलाड़ियों को ऑक्शन में बिके सबसे महंगे खिलाड़ी से 15% ज्यादा पैसे देने होंगे। तो क्या था, इसी बेसिस पर फिर मुंबई ने सचिन को अपना आइकन प्लेयर बना लिया, कोलकाता ने सौरव गांगुली को, पंजाब ने युवराज को और बेंगलुरु ने राहुल द्रविड़ को। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर थे जो बड़े थे और नाम वाले भी थे, लेकिन उनके स्टेट की कोई आईपीएल टीम ही नहीं थी, जैसे झारखंड रांची से आने वाले एमएस धोनी के स्टेट से। अब धोनी को कई आईपीएल टीम्स ने अप्रोच करा कि आप हमारे आइकन प्लेयर बन जाइए, लेकिन धोनी ने सबको मना कर दिया, क्योंकि धोनी को भी मालूम था और लोगों को भी मालूम था कि जब वो ऑक्शन में जाएंगे तो उन पर पैसा तो बहुत बरसने वाला है, लेकिन सवाल ये था कि उन्हें खरीदेगा कौन और दाम कितना होगा। अब इधर चेन्नई के मालिक श्रीनिवासन इस फिराक में थे कि उन्हें ऑक्शन में हर हाल में सहवाग पर फोकस करके उन्हें अपनी टीम में लाना है। लेकिन उस समय चेन्नई के टीम डायरेक्टर थे वीवी चंद्रशेखर। उनका मानना था कि हमें सहवाग पर नहीं बल्कि धोनी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि धोनी ही इस फॉर्मेट के फ्यूचर हैं। बट श्रीनिवासन सहवाग पर अड़ गए थे। लेकिन जब ऑक्शन से पहले दिल्ली ने सहवाग को अपना आइकन प्लेयर चुन लिया, तो श्रीनिवासन ने भी चंद्रशेखर की बात मान ली और ये डिसाइड करा गया कि हमें किसी भी कीमत पर धोनी को अपनी टीम में लाना है। और इधर एमआई, जो सचिन को आइकन प्लेयर ले चुकी थी, वो भी चाहती थी कि उन्हें हर हाल में धोनी मिल जाए बस। अब ऑक्शन से पहले हर टीम की मैक्सिमम पर्स थी 5 मिलियन डॉलर। ऑक्शन का दिन आया और खिलाड़ियों की बोली लगनी शुरू हुई। करते करते धोनी की बारी आई। बोली 4 लाख डॉलर से शुरू हुई और बोली बढ़ते बढ़ते 1 मिलियन डॉलर पहुंच गई। रेस में सिर्फ 2 टीमें थी, मुंबई और चेन्नई। बोली आगे बढ़ती है और 1.5 मिलियन डॉलर पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर मुंबई, जो धोनी को खरीदने को इतनी बेचैन नजर आ रही थी, उसने अपनी बोली वापस ले ली, क्योंकि एमआई ने रियलाइज करा कि अगर वो 1.5 मिलियन डॉलर में धोनी को खरीद लेंगे तो उन्हें 1.65 मिलियन डॉलर
सचिन को भी देने होंगे और पर्स सिर्फ $5 मिलियन का ही है। यानी अगर वो धोनी को खरीद लेंगे तो उनके पास बाकी की पूरी टीम बनाने के लिए सिर्फ $1.75 मिलियन ही बचेंगे। इसलिए पैसों की कमी के चलते पहली बार अंबानी ने कुछ चाहा हो और वो नहीं खरीद सके। वहीं चेन्नई, जिसके पास कोई आइकन प्लेयर नहीं था, वो धोनी को हर कीमत पर अपनी टीम में शामिल करने को तैयार थी। इस तरह से $1.5 मिलियन, जो उस वक्त के 6 करोड़ रुपए के अराउंड थे, उसने धोनी चेन्नई के हो गए और MI का धोनी को अपने टीम में शामिल करने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।